जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमने 5 किलो मुर्गी ली थी, 5 से 6 किलो। उसके बाद ये 5 किलो पानी है, इसमें हमने ये नेशनल का सिरका डाला है, आधी बोतल इसमें डाली। इसमें हमने जो है बोनलेस ये इस तरह के पीस जो है ये हमने अलहदा कर लिए, और बाकी जो बोटियाँ थी वो हमने छोटे छोटे पीस ये इस साइज़ में बना के हमने इधर सिरके वाले पानी में डाल दिए। अब ठीक हम है, ये पीस बनाना आप लोगों को बताएंगे ये किस अभी तरह से साफ किया जाता है इसको। ये पीस जो है ये अभी एहसान भाई बना रहे हैं कि किस सबसे तरह पहले इसकी इसकी सारी जो भी चर्बी है चर्बी उतारनी है अच्छी तरह से अच्छी सफाई तरह करनी। से, क्योंकि चर्बी इसके साथ होगी ना ये ये पकाने में लेग बिल्कुल। पीस बना रहे हैं सर हाँ भाई। जी, लेग पीस बना रहे हैं। ये लेग पीस जो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छी रेसिपी है उनकी। ये अभी आपको सबसे पहले ये सफाई कर रहे हैं, उसके बाद ये ये आपको आपको तरीका टक लगाना सिखाएंगे किस तरह से टक लगते हैं। ठीक हो गया। ये उसके बाद अच्छी तरह सफाई करने के बाद फिर इसको कट लगाएंगे। ये जिस तरह से रेसिपी आपको हम बता रहे हैं उसी तरह से ही आप बनाइएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल 100% ओरिजिनल इसमें टेस्ट आएगा। और ये ओरिजिनल ही रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है। चर्बी इस तरह उतारनी है जैसे गोश्त ना उतरे इसका। गोश्त ना होते, बिल्कुल सफाई के साथ। कि गोश्त उतरेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। वैसे भी चर्बी होगी उसके साथ तो खाने को भी दिल नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। ये बिल्कुल साफ हो गया पीस अभी। ठीक है, इसको ये सबसे देखें पहले जी। यहाँ पर टक लगाना है। ठीक है, इधर से ये देखें किस दरमियाना, तरह से इधर से तो टक ये लगाएं 3 लग इसको। गया। 3 लग के फिर इधर से पकड़ के कलमी तिक की तरफ से। ठीक हो गई। ये इसी तरह आपने इसको कट लगाने। अच्छा, इसकी नस ये होती कट है, लगाने का क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें ये अंदर तक मसाला चला जाएगा। और इसमें नस होती है जौन सी ये वाली जी खून ये वाली नस होती खून है। वाली नस। वो ये जो होती है ना, ये इसको हम नहीं निकालेंगे ना, पकने के बाद भी ना इसके अंदर खून जमा होता पड़ेगा। अच्छा अच्छा, वो जमा पीस होगा का जायका भी ख़राब करेगा, हाँ। उसमें मज़ा नहीं आएगा। ये देखें कट लगा के वो सिरके वाले पानी में उसमें दोबारा डाल दिए कम पीस। से कम भी 1 से 1.5 घंटा इसमें सिरके वाले पानी में होना चाहिए ये अच्छा, पीस। 1 से 1.5 घंटा सिरके वाले पानी में पड़े रहें। हाँ, ठीक है, इसी तरह ये दूसरा पीस एहसान भाई ने लिया है, इसकी भी अच्छी तरह मेन चीज़ है सफाई। इसको अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं और उसके बाद इसको कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जिस तरह हमने पहला पीस उसमें पानी में रखा है, इसी तरह भी इसी पीस को पानी में डालते जाएंगे, सिरके वाले पानी में। सिरका आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, जैसे ये नेशनल का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे मटन सिजी के बारे में, जो आप अपने घर में बिल्कुल इजी तरीके से पका सकते हैं। अपने घर में। मटन सिजी। जी जी, बिल्कुल ठीक इजी हो गया। तरीके से अपने ये घर में पका सकते ये हैं। देखें ये कैसी हमें घर बैठे इतनी कितनी सहूलत मिल रही है। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपने वो बिरयानी की रेसिपी हमसे लेनी है या सिजी की लेनी है, फिश जो की लेनी है, फिश की। चिकन की लेनी है, चरगे की लेनी है। चरगा भी आप अपने घर में इजी तरीके से होने वाला मसाला ही है। जी जी बिल्कुल, इसमें जो कोई उसमें भी आप ऐसी पका बात नहीं सकते है। हो। कोई तंदूर नहीं है, कोई पतीला नहीं है, सिवाय आप कुकर प्रेशर उठाना है आपको, जी जी वो भी आपको हम बताएंगे इसके बाद। ठीक हो गई। ये अभी लेग पीस का जो है वो अभी आपको तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये दूसरे लेग पीस बना लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ये लेग पीस जो हम बना रहे हैं, उसमें आप देखें कि किस तरह इसको लेग पीस को सफाई करने के बाद अच्छी तरह आपने इस तरह कट लगाने, ये बिल्कुल इसी तरह सफाई के साथ। और इसमें ये जो नस निकाल रहे हैं ये देखें आप, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये आपने लाजमी निकालनी है, क्योंकि पीस तैयार होने के बाद भी इसमें आपको वो इसका खून नज़र आएगा। इसमें नस में जो है ना, ये आपने निकालनी लाजमी है। और वो सिरके का पानी है जिसमें हमने शामी कबाब के वो पीस से छोटी छोटी बोटियाँ बना के रखी हैं, और ये लेग पीस बना के रखे हैं। उसमें ये 6 किलो गोश्त है और आधी बोतल सिरके का पानी है, सिरका है उसमें, वो पानी में शामिल करना है। और तकरीबन घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा इसको गोश्त को उसमें जो है ना डिप करके रखना है आपने, ताकि वो अच्छी तरह सेट हो सके। और आपने पीस की सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेनी है, ताकि आपको खाने में और भी इसका मज़ा दुबाला हो। ये देखें किस तरह सफाई हो रही है अच्छी तरह। ये देखिए, सफाई निसफ़ ईमान है। आपने खाने की चीज़ों में तो बहुत ही एहतियात करना है।
ये ख्याल करना है कि जिस तरह आपने ये सफाई करनी है, चर्बी इसकी उतारनी है, साथ इसका गोश्त ना उतरे। ये देखें कैसे सफाई से एहसान भाई कर रहे हैं। आपने ये बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है। इसमें हमने जो बोनलेस निकाला था वो देखें ये पड़े हुए, इसका हम वो शामी कबाब बनाएंगे। ये लेग पीस हमने अलहदा कर दिए, उसको कट लगा के सिरके वाले पानी में रख दिए हैं, और ये बोनलेस जो है ये हमने अलहदा निकाल के रख लिया है। ये देखें, ये आपने कट जो है ये अच्छी तरह से लगाने हैं। ये देखें, आपने ये वाली इसको नस कहें या इसको नाड़ कहें, जो भी आप अपनी ज़बान में समझें, आपने इसको लाजमन निकालना है। जी दोस्तों, ये हमने जो बोनलेस इसका निकाला था, अलहदा किया था, वो अभी हम इसके जो है ना ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर रहे हैं गोश्त के। ये कितने साइज़ के होने चाहिए एहसान भाई? बिल्कुल दरमियाने साइज के होने चाहिए। दरमियाने साइज़। ये देखें आप, इसकी ये देखें, ये आपको साइज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। ये आपने इसका साइज़ कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह आपने जो है ना साइज़। अभी ये देखें, ये 2 किलो बोलने से ठीक आपको होगा। इसमें कम से कम भी 1 किलो या 3 पाव प्याज डालनी है। ये 2 किलो बोनलेस है और तकरीबन 3 पाव से 1 किलो आपने इसमें प्याज ऐड करनी है, और 1 पाव मिर्च डालनी है हरी। 1 पाव हरी मिर्च, उसकी वो भी आपको दिखाएंगे हम, जो जो इसमें मसाले या कोई चीज़ इसमें डाल रहे हैं। अभी ये पीस जो हम बना रहे हैं बोनलेस के, वो आप देख रहे हैं। ये इससे बोनलेस का ये बनेगा शामी कबाब। ये शामी कबाब बनेगा। अभी ये छोटी छोटी इसमें छोटे छोटे साइज़ में कटाई हो रही है। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे, मसाले, मिर्च मसाले, और जो जो भी इसमें डलता है वो एहसान भाई हमारे साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करेंगे, और ओरिजिनल रेसिपी होगी। आप अगर इसी तरह अपने घर में भी बना सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है आपको। ये देखें, इसमें कोई 2 नंबरी, कोई फ़राड नहीं है, और कोई भी चीज़ इसमें हमने आपसे चुराई नहीं है, कोई भी छुपाई नहीं है। ये बिल्कुल ही आपको इसी तरीके से दिखा रहे हैं, और आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से आपने इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, और पीस को इसी तरह ही बनाते जाना है आपने। जी एहसान भाई, ये अभी इसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप? अभी इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, अभी बारीक करेंगे इसको। ये देखिए, आपने प्याज को 2 हिस्सों में काट के इस तरह आपने उल्टी साइड पे कल्टी करके आपने प्याज को रख लेना। ये देखें, ये तरीका है, और इस तरह आपने प्याज को काटना है। ठीक हो गया। ये प्याज की मिकदार कितनी है इसमें? ये 1.25 kg है। 1.25 kg इसमें प्याज है, और जो हमारा बोनलेस जो था वो छोटी छोटी बोटी हमने बनाई थी, उसका वज़न कितना होगा? उसका 2.5 kg है। 2.5 kg तकरीबन वो है। ये प्याज काटने का तरीका आप देख लें। प्याज तो आप कोई भी सब्जी बनाते हैं, गोश्त, चिकन बनाते हैं, प्याज जो चाहिए ना सूखी होनी चाहिए, पानी वाली नहीं होनी चाहिए। पानी वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्याज में प्याज वाली मिलती है ना ये। जी जी, पानी वाली। अंदर सारा पानी होता है। हाँ हाँ हाँ। वो पानी वाला प्याज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक होगा। ये भी बहुत वो प्याज होगा, प्याज में पानी होगा ना, फिर आपका ये जो शामी है खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा ना, जाएगा। ठीक ठीक। ये बहुत ही दोस्तों एक अहम बात है, क्योंकि हम इस चीज़ को नोट नहीं करते हैं। ये देखें, ये खुश्क प्याज की ये निशानी, आपको आवाज़ आ रही होगी इसमें। ये देखें, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपकी रेसिपी परफेक्ट हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो, तो खुश्क प्याज आपने लेनी है जिसमें पानी कम हो, ताकि आप जो उसमें शामी कबाब बनाएंगे उसमें ज़्यादा पानी होगा तो वो आपकी वो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये देखें जी, ये फिर आपको दिखा रहे हैं। ठीक होगा जी, हम इसी तरह दूसरे प्याज अपने रेडी कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो एहसान भाई, अभी आप इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? अभी इसमें मैं रोगन डालूंगा। ठीक हो, ये आप इसमें घी मिक्स करेंगे? इसमें घी, हाँ, जमा हुआ घी है, वेजिटेबल ये घी है इसमें, ये देख लें आप। इसके ऊपर डालना है, क्योंकि इसके थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं, आधा पाव जितना। आधा पाव इसमें घी शामिल करना है आपने। और ये प्याज और हमारा जो बोनलेस की छोटी छोटी हमने वो बोटियाँ की थी चिकन की,
और ऊपर से हमने ये आपके सामने इसमें घी डाला है आधा पाव। ये अभी अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। इसका क्या इसमें फ़ायदा मिलेगा? पहले फ़ायदा ये है, बनाने में आसानी होगी। अच्छा, हाँ, मिक्स करने में, बनाने में आसानी होगी। बिल्कुल आसानी होगी। और जो सरिये में डालेंगे जी जी, शीख वाले में, तो उसमें बिल्कुल आसानी तरीके से चिपट जाएगा। चिपट जाएगा। और इसको हम फ्रिज करेंगे अभी। ये इसको हम फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज वाले खाने में। इसको ये सारा भी 15 से 20 मिनट दे देंगे उसको फ्रिज वाले बर्फ़ वाले खाने में। ठीक होगा जी। 15-20 मिनट हमने इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरह इसमें ठंडा हो जाए, इसमें बर्फ़ जम जाए। बिल्कुल भी बर्फ़ ना जमे, लेकिन ये ठंडा अच्छी तरह अच्छा खासा ठंडा हो जाए। हाँ, ठंडा हो जाए। कोई भी परफेक्ट रेसिपी जो है ना, वो आप उनको अच्छी तरह उसके रूल फॉलो करेंगे तो तभी जाके आपका वो जायकेदार रेसिपी बनेगी। जी जी, ये देखिए बिल्कुल। अभी हम इसको फ्रीज़ करने वाले हैं, तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हाँ चलो। ये एहसान भाई, ये अभी मसाला आपने कैसे तैयार किया? इसमें क्या क्या डाला है? इसमें दही डाली है। दही डाली कितनी? आधा किलो। आधा किलो दही डाली है। इसमें लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है और जर्दे का कलर डाला है इसमें। अच्छा, ये हस्बे जायका और मिर्च, ये काली मिर्च, लाल मिर्च और ये धनिया है, ये साबित धनिया है, जो पीठे हुई धनिया भी डाल दी है मैंने। पीठा हुआ धनिया भी डाला, कलर भी डाल दिया है। और चना साल्ट भी डाल दिया है मैंने। चना साल्ट भी इसमें। लाल मिर्च डाल दी है। चना साल्ट कितना डाला इसमें? इसमें 2 चम्मच। 2 चम्मच चना और साल्ट इसमें डाला। मैंने अभी डाला है ये थोम डाली हुई है। ये लहसुन डाला इसमें, लहसुन का पेस्ट डाला है, और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और इसमें तकरीबन जो है 1.5 चमची इसमें चना साल्ट डाली है। आयल, ये आयल जो है आपने ये इसमें अदरक के ऊपर ऐसे डालना है। आयल बिल्कुल गर्म किया हुआ। ये बहुत अच्छी तरह इसकी खुशबू आ रही है। ये इससे आपका ये इसका क्या फ़ायदा है सर भाई? ये सारे माल में खुशबू हो जाएगी इसकी। सारे जो भी इसमें है, इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। उसका तो लहसुन अदरक का तो अपना स्वाद होता है। फिर इसके बाद हमने ये बिल्कुल बना दिया है, नमक वगैरह सारा कुछ डाल दिया है। अच्छा, अभी ये जो हमने पीस बनाए थे, इसको ऐसे डिप करके, इसमें डिप करके अच्छी तरह ये साइड में दूसरा बर्तन है उसमें ऐसे रखते जाएंगे। जो हमने ये लेग पीस और दूसरे ये बोटियाँ बना के रखी थी सिरके वाले पानी में, सिरके वाले पानी में रखी थी हमने। बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसका कलर देख सकते हैं आप, कैसे कलर हो गया इसका। बिल्कुल आप बताते जाइए साथ साथ। बस ये है, अभी इसमें मैं डीप करता जाऊंगा। ये बिल्कुल 1 घंटे में, आधा घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। पीस जोन से भी हैं, अपना मसाला जो भी लगना होगा इसको लग जाएगा। हो जाएगा। वो जो आपने कट लगाए थे अभी उसके अंदर तक मसाला चला जाएगा। उसके मसाला डालना है मुझे। ये कट लगाने का ये फ़ायदा है कि अंदर तक ये मसाला अभी जज़ब हो जाएगा। और इसके बाद जो भी मसाला बचेगा इसमें हम टिक्का बोटी डाल देंगे। टिक्का बोटी, हाँ, क्योंकि दोनों का मसाला मैच ही होता है इसका। टिक्का बोटी जो है लेग पीस के साथ ही हमने सिरके वाले पानी में रखे थे। ये सारे डीप करके हम ऐसे रखते जाएंगे। ये टिक्का बोटी बाकी बची है, वो भी इसी तरह इसमें डीप करके वो भी अलहदा साइड में रखते जाएंगे। ये भी अभी आपको ये देखें जी, आपने एक एक करें भी ठीक है, या बिल्कुल ऐसे इसमें सारे इसमें डिप कर दें और इसी तरह अच्छी तरह जो आप हाथों से मिक्स कर लें। फिर इसको करेंगे, फ्रीज करेंगे, इसको फ्रीज़र में रखेंगे। हाँ, ठीक हो गया जी। इसको फ्रीज़र में आपने कितनी देर रखना है सर? बस 15-20 मिनट रखना है। 15-20 मिनट इसको फ्रीज़र में रखना है, और तभी जाके हमारा ये टेस्ट जो है ओरिजिनल टेस्ट आएगा इसमें। और ये साथ देके हमारे जो कोयले हैं ये भी हमने रेडी होने के लिए रख दिए हैं। ये कोयले भी रेडी हो रहे हैं हमारे, बिल्कुल जो है ना, ये देखें, ये सारा काम कोयलों पे होगा। और मटन सब्जी होती है ना जी दोस्तों, ये जो हमने मसाले में डिप करके रखी थी बोटियाँ, ये अभी हम सेक में लगा रहे हैं। अभी हमारी फुल तैयारी हो गई है। फुल तैयारी है। ये एक सेक में कितनी बोटियाँ डाल रहे हैं? इसमें 4 होती हैं एक सेक में। एक सेक में 4 बोटियाँ।
हो गया। और एक प्लेट में 2 सीख हैं, 4 सीखें, 4 सीख हैं, और एक सीख में 4 बोटी। 4 ठीक हो गई। ये अभी फुल तैयारी में, ये देखिए हम रखते जा रहे हैं। और सुना। ये भी माशाल्लाह से फुल तैयारी में अभी। तो इसके बाद हमारे ये कोयले भी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑयल पड़ा है जो हमने ऊपर से इसको टिक्का बोटी को ऊपर से जो है ना लगाना है। ठीक हो गया। जी, ये जो हमने लेग पीस को जो है ना मसाला लगा के रखा था, ये भी सीख में लगा के इसको ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको अभी रखते जा रहे हैं। इसको अभी तैयार करेंगे। इसको अभी तैयार करेंगे। अभी फ़िलहाल सीख में अच्छी तरह इसको प्रोई कर रहे हैं। ये देखिए 2-2 इसमें, क्योंकि लेग पीस के हिसाब से वो इसमें डबल सीख जाएगी। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह कैसा वीआईपी कलर है इसका। और तैयार होने के बाद ये और भी वीआईपी हो जाएगा। कोयले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, ये भी हमने कोयले के ऊपर इसको रेडी कर दिया है। ये भी हमारी बिल्कुल तैयार होने के करीब है पीस। हेलो, ये देखें ये माशाल्लाह से। बस अभी थोड़ी देर में हमारे पीस जो है रेडी हो जाएंगे। ये एहसान भाई तकरीबन कितने टाइम में ये रेडी हो जाएगा पीस हमारा? 15 मिनट। 15 मिनट में। 15 मिनट। ठीक है जी। क्या आपके मुंह में भी पानी आ रहा है? हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है यार। अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो जल्दी से इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं और खाएं, या आपके मुंह का पानी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ना। ये देखें जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही ओरिजिनल यूट्यूब की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, जैसे जैसे ये तैयारी की तरफ जा रहा है, इसकी लुक आप देखें कैसा ब्राउन ब्राउन होता जा रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह, ये साथ ही साथ अपना कलर भी चेंज करता जा रहा है। ये ऊपर मसाला लगा रहे हैं। मसाला लगाएंगे अभी हम। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको ऑयल लगाते रहना है। ठीक है, ये अच्छी तरह स्पाइसी हो जाएगा। इसमें ये मसाला लगा रहे हैं। ये पीस हमारे बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। ये बिल्कुल रेडी हो जाए। ये टिक्का बोटी भी हमारी तैयार होने वाली है। ये माशाल्लाह देखिए। ये भी क्या क्या डाल रहे हैं सान भाई इसमें? हमने डाली है वाइट काली मिर्च, डाली है काली मिर्च डाली है हमने इसमें। और ये पिसा हुआ धनिया, ये पिसाई किया हुआ धनिया है। ये चना साथ, ये चना साल्ट है, तकरीबन 2 चम्मच चना साल्ट है, 2 चम्मच काली मिर्च है, और ये पिसा हुआ धनिया है 2 चम्मच। ये साबुत धनिया है। ठीक है, ये इसमें जो शामी कबाब हमने फ्रीज़र में रखे थे, अभी उसके ऊपर ये तमाम मसाले हमने डाले हैं। ठीक है, ये तकरीबन आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इतने खुद ही लगा सकते हो। नमक हस्बे ज़ायक़ा तकरीबन ये 3 से 4 टेबल स्पून है नमक के। वो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं चेक करके। ये इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम ये इसकी मशीन है, कीमे वाली मशीन है, इसमें से हम इसको 2 दफ़ा गुजारेंगे।
पहले एक दफ़ा गुजारेंगे, ठीक है। मज़ीद इसको अच्छी तरह मेल्ट करने के लिए इसको दोबारा फिर इसी मशीन में से गुजारेंगे हम। ये देखें, ये अभी हम इसको मशीन में से गुजार रहे हैं, ठीक है। मशीन में एक दफ़ा गुजारने के बाद दोबारा फिर हम इसी को दोबारा इसी मशीन में से दोबारा गुजारेंगे। ये देख लें आप अच्छी तरह, ये सारा निकल जाए, हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये दूसरी दफ़ा जो है ना इसमें गुजारा जा रहा है। आप इसी तरह से ही बनाएंगे तो बिल्कुल वीआईपी रेसिपी हमारी बनेगी। बारबेक्यू जो है वो इसी तरह, अगर आप जिस तरह हमने बताया है इसी तरह ही बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। भाई इसको आपने 2 दफ़ा इसी मशीन, कीमे वाली मशीन जो आम होती है आपके घरों में, उसी मशीन से आपने इसको 2 दफ़ा गुजारना है। अभी ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से अभी फाइनल लुक इसकी ऐसे ऐसे आती जा रही है। तो इस तरह ये किसान भाई ऊपर से पंखा लगा रहे हैं कि जैसे जो है ये जल्दी अपनी तैयारी की तरफ आ जाए। और इसके ऊपर ये ऑयल थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। ये ऑयल लगा रहे हैं, जो सी ज़्यादा कड़क नहीं होगी, अच्छा जलेगी भी नहीं। ये आम कुकिंग ऑयल है ना एहसान भाई? हाँ जी। ये जो आम घरों में कुकिंग ऑयल होता है, ये वही कुकिंग ऑयल है, कोई अलहदा से नहीं है, वही कुकिंग ऑयल आपने वो एक तकरीबन 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है आग पे भी। अच्छा जी, ठीक है। ये हल्का हल्का ऊपर से आपने इसको ऑयल लगाना ताकि ये कड़क ना हो जाए, जले भी नहीं और कड़क भी नहीं हो, बोटी नरम रहे, ऐसे ना एहसान भाई? ठीक हो। ये इस तरह आपने साइड इसकी चेंज करते रहना है। ठीक हो गई। ये एहसान भाई, ये क्या साथ इसके रख दिया आपने? अभी हमने रेशमी कबाब रख दिए। ये साथ ही इसके रेशमी कबाब भी रेडी कर दिए हमने। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर पक जाएगा। अच्छा, ये जल्दी तैयार हो जाते हैं? जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक हो गई। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ओरिजिनल और टेस्टी जो है ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जा रही है। इसमें बहुत सारी मेहनत होती है दोस्तों, ये ऐसे नहीं है कि ये झटपट से तैयार हो जाते हैं, मेहनत होती है, बहुत सारे इसमें मसाले और टाइम अपनी मेहनत लगती है, उसके बाद ये जाके रेडी होते हैं उसके बाद। तो जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।